सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया से इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स को समझाया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे प्राइस एक्शन सीरीज चालू हो चुका है, जिसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है कैंडलस्टिक्स, जिसका एकदम बेसिक से, मतलब अगर कोई बिगिनर जिसको कुछ नहीं आता, कैंडल ट्रेडिंग का टी नहीं आता ना, अगर वो पहला वीडियो से जाकर के स्टार्ट करे तो वो एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लेगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से बेसिक से कैंडलस्टिक्स से स्टार्ट किया है, और कैंडलस्टिक्स का जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जो भी प्राइस एक्शन की टॉपिक्स होगी, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस चैनल पर मैं ध्यान देने वाला हूँ वो ये कि मैं फालतू कंटेंट अपलोड नहीं कर सकता। जो चीज़ सीख करके आप मार्केट से पैसा अर्न कर पाओ, मैं वही चीज़ अपलोड करूंगा इस चीज़ पे, इस चैनल पे। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जाके पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आए। उसमें 2-3 वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता। ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जा करके पार्ट 1 से वीडियो को देखना स्टार्ट करें। लगभग पार्ट 5 तक अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 6 है। सो मेक श्योर कि आप जा करके पिछले वीडियोस कैंडलस्टिक्स के बारे में जो भी डिस्कस किया गया है, सारे वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने सारी कैंडलस्टिक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और जैसा कि मेरा जो अंदाज है सिखाने का वो बहुत अलग है, मैं बहुत यूनिक स्टाइल से सिखाता हूँ। मैं ये नहीं कि सिर्फ कैंडलस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ कि अच्छा इसकी अपीयरेंस ऐसी है, इसका शेप ऐसा होता है और इसको ऐसे पहचाना जाता है। नहीं, मैं सिखाता हूँ कि हाँ, पहचानने का क्या तरीका है वो तो समझा ही रहा हूँ, साथ साथ में उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझाता हूँ कि आखिर ये कैंडल फॉर्म हुआ तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये फॉर्म क्यों हुआ। इसके बाद मार्केट किसी टाइप का अगर रिएक्ट करता है तो क्यों करता है, उसके पीछे की क्या रीज़न है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मैं प्रैक्टिकल चार्ट भी लेके आता हूँ। जो करंट मार्केट चल रहा होता है, जो भी मार्केट में करंट जो सिनेरियो बना होता है, उस हिसाब से जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ कैंडलस्टिक्स को सीख गए बट ये नहीं पता है कि उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसको अप्लाई करने का हम लोग को तरीका नहीं मालूम है। तो भाई फिर तो वो वही हो गया कि डेटास को अपने दिमाग में डाउनलोड कर रहे बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आ नहीं रहा। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई भी करो। जैसे आज जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग सिर्फ इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स क्या होता है ये नहीं सीखेंगे, बल्कि उसके साथ साथ उसके पीछे की साइकोलॉजी भी सीखेंगे कि क्या होता है, वो क्यों फॉर्म होता है और उसके फॉर्म होने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। और अगर किसी तरीके का बिहेवियर दिखाता है, किसी तरह का बिहेवियर शो करता है मार्केट इस इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स के फॉर्म होने के बाद, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। और अगर ये सब चीज़ हम समझ गए तो उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी चार्ट देखते हैं कि मार्केट में अगर ये कैंडलस्टिक्स फॉर्म होता है तो क्या ये प्रैक्टिकली काम भी आ रहा है या फिर हम सिर्फ थीसिस को पढ़ रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली ये अप्लाई भी हो रहा है या फिर सिर्फ डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं। नहीं, तो प्रैक्टिकल चार्ट भी 2, 3, 4, 5 जितना भी मेरे से हो पाता है मैं उतना प्रैक्टिकल चार्ट भी लेके आ पाता हूँ। और आप सबको मैं चाहता हूँ कि एकदम जेन्युइन कॉन्टेंट दूँ, जिससे अगर आप इस चैनल को फॉलो करें तो कहीं और कुछ सीखने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा सिंगल मोटो और इसी मोटो से मैं बढ़े रहा हूँ। तो चलिए मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करता और सिंपल स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सबसे पहले समझ लेते हैं टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले। ठीक है, एक सेकेंड। टॉपिक आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है। दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये साइकोलॉजी बिहाइंड द इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यानी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट कैसा बिहेव करता है और उसके पीछे का रीजन क्या होता है, सब चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके पीछे की सारी साइकोलॉजी हम समझने वाले हैं। ठीक है, जब ये चीज़ सीख गए कि हाँ ये चीज़ होता है, ऐसा मार्केट बिहेव करता है, ऐसा मार्केट रिएक्ट करता है उस टाइम पे, तो उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल चार्ट भी देखेंगे कि क्या प्रैक्टिकली वो अप्लाई हो पा रहा है, क्या प्रैक्टिकली वो यूज़ हो रहा है कहीं मार्केट में या फिर नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकल चार्ट भी हम लोग कितने चार्ट देखेंगे, 3 चार्ट देखने वाले। ठीक है, तो ये टोटल टॉपिक है जो आज डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इन्वर्टेड हैमर होता क्या है। इन्वर्टेड हैमर
कैंडलस्टिक्स होता क्या है, इसको पहचानने की क्या तरीका है। ठीक है, आप बेसिकली ये देख सकते हैं, ये कुछ फिगर है इसका, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स का ये फिगर है। आप ये वाला जो देख रहे होंगे इसको ऐसा लग रहा होगा कि ये शूटिंग स्टार जो आपने देखा था, पिछला वीडियो जो मैंने शूटिंग स्टार बनाया, बहुत धमाकेदार वीडियो है। अगर वो वीडियो मिस कर दिया ना तो मतलब ट्रेडिंग का आपने जंग छोड़ दिया। तो मेक श्योर कि आप जाकर के वो वीडियो देख ले, और मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है शूटिंग स्टार वाला। ठीक है, ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं ये देखने में कैसा लगता है शूटिंग स्टार के जैसा, कि इसके जो अपर शैडो होते हैं, जो अपर शैडो, ये जो अपर शैडो वो बहुत बड़ा होता है, जो अपर शैडो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और बॉडी बहुत छोटी होती है। जो इसका अपर शैडो होता है बॉडी के कम से कम 2 गुना होता है, मिनिमम 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार। अच्छा, ये कलर रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, और इसके लोअर शैडो बहुत कम होते हैं, या तो होते भी नहीं है, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, मतलब नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो क्या इसको हम शूटिंग स्टार भी तो बोल सकते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर क्यों बोल रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन तो हो सकता है भाई कि शूटिंग स्टार कैसा दिखता है। शूटिंग स्टार देखो, मैं पार को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। शूटिंग स्टार कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस कैंडल में और इस कैंडल में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, देखने में तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लॉन्ग अपर शैडो और स्मॉल बॉडी और नेग्लिजिबल लोअर शैडो। तो इसका भी जो सेम फीचर है उसका भी, इसका भी ये सेम फीचर है, तो फिर हम इसको शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं, और इसको हम इन्वर्टेड हैमर क्यों कहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो समझते हैं। ठीक है, समझाऊंगा, बस थोड़ी सी डिफरेंस है, और पूरा वो छोटा सा डिफरेंस पूरी इसकी फीचर्स को ही चेंज कर देता है, पूरा इसका जो बिहेवियर को ही चेंज कर देता है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या है, थोड़ा थेसिस पढ़ लेते हैं, वो तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता ही दूंगा। सबसे पहला चीज क्या है, दिस इज अपोजिट टू द हैमर कैंडल। हैमर कैंडल भी कैसा होता है, हैमर कैंडल इस टाइप का होता है। ठीक है, हैमर कैंडल इस टाइप का होता है, उसके जस्ट अपोजिट देखने में आपको ये नहीं लग रहा कि इस टाइप का है, यानी इसका बॉडी ऊपर था, इसका हैमर, ये क्या है, ये हैमर कैंडल है। ठीक है, ये हैमर है, और ये क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। तो हैमर जैसा होता है, हैमर का बॉडी ऊपर होता है और इसका बॉडी नीचे होता है। ठीक है, तो ये हैमर का अपोजिट देखने में होता है, क्योंकि हैमर का बॉडी ऊपर और इसका बॉडी नीचे। ठीक है, शूटिंग इन्वर्टेड हैमर का बॉडी नीचे होता है, तो ये अपोजिट देखने में लगता है हैमर कैंडल का। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, इट इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। शूटिंग स्टार का जो मैंने फीचर समझाया था वो क्या समझाया था, शूटिंग स्टार इज अ बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यानी ये मार्केट को बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट कर देता है। कौन, शूटिंग स्टार, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बट देखने में सब चीज बराबर किसके जैसा लग रहा है, ये जो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर किसके जैसा लग रहा है, बिल्कुल देखने में जैसा लग रहा है शूटिंग स्टार है। लेकिन शूटिंग स्टार तो बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न था, लेकिन ये तो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। यानी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा तो उसको ये क्या करेगा, अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कोई मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे कहीं पे इस टाइप का कुछ फॉर्म हो गया तो ये क्या करेगा, मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा जो यूज है वो ये है कि ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं। बुलिश मतलब क्या, अप ट्रेंड, ऊपर की ओर जा रहा है कोई चीज, और रिवर्सल मतलब क्या, ऊपर की ओर मोड़ देना। यानी कोई चीज ऊपर की ओर कब मुड़ सकता है, जब कोई चीज नीचे की ओर आ रहा होगा, यानी कोई स्टॉक्स या फिर कोई इंडेक्स नीचे की ओर गिर रहा होगा, उसका प्राइस नीचे आ रहा होगा, और अचानक से अगर ये कैंडल फॉर्म हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि अब ये ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट हैज अ स्मॉल बॉडी विथ लिटिल और नो लो शैडो और एंड अ लॉन्ग अपर शैडो। वही मैं समझाया कि इसका जो बॉडी होगा वो बहुत छोटा होगा और अपर शैडो बहुत बड़ा होगा, और लोअर शैडो या तो होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे या तो नहीं होंगे। तो ये कुछ है, वो तो मैं पहले बता दिया था। इट इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, जो भी मैं समझा रहा था कि जब कोई स्टॉक्स या फिर कोई इंडेक्स नीचे की ओर जा रहा हो यानी डाउन ट्रेंड में होगा, और अगर बॉटम पे ये कहीं इस टाइप का कैंडल फॉर्म होता है तब जाकर के ये कन्वर्ट कर देगा ट्रेंड को अप ट्रेंड में। यानी इसको हम कहाँ ढूंढेंगे, बॉटम पे। जब कोई स्टॉक्स या इंडेक्स नीचे की ओर गिर रहा होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, हम इसको कहाँ ढूंढेंगे, डाउन ट्रेंड में, बॉटम पे इसको ढूंढेंगे। ये नहीं कि स्टॉक्स या इंडेक्स ऊपर की ओर जा रहा है, वहां पे इन्वर्टेड हैमर ढूंढ रहे हैं, वहां पे इन्वर्टेड हैमर को हम शूटिंग स्टार कहते हैं।
जब कोई स्टॉक्स या इंडेक्स ऊपर की ओर जा रहा होता है और कुछ इस टाइप का अगर कैंडल बनता है वहां पे ऊपर में, तब उसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। लेकिन जब कोई स्टॉक या इंडेक्स नीचे की ओर आ रहा होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, और बॉटम पे कहीं फॉर्म हो जाए इस टाइप का कैंडल, तो हम उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और ये क्या करता है, इसको हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी कहते हैं। ये ट्रेंड को बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट कर दे, यानी कोई स्टॉक्स नीचे की ओर गिर रहा है उसको ऊपर की ओर लेके चला जाता है। तो ये इसका यूज है। इसको हम सबसे दो चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो ये याद रखना है कि ये बॉटम में ढूंढना है, डाउन ट्रेंड में ढूंढना है, ठीक है। इसको हर जगह नहीं ढूंढना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है, लोकेशन। पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, वरना कैंडलस्टिक तो हर जगह फॉर्म होते हैं। हर जगह हम इन्वर्टेड हैमर, हर जगह शूटिंग स्टार, हर जगह हैमर को नहीं ढूंढते, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर को हम कहाँ ढूंढते हैं, डाउन ट्रेंड में, बॉटम पे, ठीक है। तो ये इसका यूज है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज याद रखना है, ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यानी कोई चीज, कोई स्टॉक्स नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर की ओर कन्वर्ट कर देगा, यानी बुलिश में कन्वर्ट कर देगा ट्रेंड को। तो ये दो बात याद रखने वाली है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, द अपर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द रियल बॉडी। वही चीज कि जो इसका अपर शैडो होगा वो बॉडी से कम 2 गुना होगा। ये बॉडी जितना बड़ा होगा उससे 2 गुना इसका अपर शैडो होगा, और लोअर शैडो बहुत छोटे होंगे या फिर नहीं भी होंगे, ठीक है। कलर, इट मे बी ग्रीन और रेड। ये ग्रीन और रेड किसी भी कलर में हो सकते हैं, बट ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें ज़्यादा, उससे मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो ग्रीन कलर का हो। तो ऐसा नहीं कि रेड कलर का काम नहीं करता, रेड कलर वाला भी काम करता, बट द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स इज मोर हायर देन रेड कलर। सो हम लोग को ढूंढना क्या है, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगर रेड कलर के भी मिले तो ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, रेड कलर को भी कंसिडर करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स की तरह। तो कलर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ अगर ग्रीन मिल जाए तो अच्छी बात है। ग्रीन से क्या सिग्नल मिलता है, पॉजिटिविटी टाइप का कुछ अच्छा ऊपर जाने वाला कुछ इस टाइप का वो आता है, अंदर से एक फील आता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होने की वजह से ग्रीन कलर से कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ग्रीन सिग्नल टाइप का वो दिमाग में वो आता है। तो होता क्या है कि हम लोग उस चीज़ पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उस चीज़ पर रिएक्ट थोड़ा ज़्यादा करते हैं। इसलिए ग्रीन कलर का जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स है वो ज़्यादा पावरफुल होता है रेड कलर के कंपैरिजन में, ठीक है। 7 पॉइंट क्या है, ये तो वही चीज़ है, ग्रीन कलर इन्वर्टेड हैमर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेड कलर। तो बता ही दिया कि ग्रीन कलर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेड कलर से, ठीक है। Here buyers are pushing the price higher and indicating trend reversal on the upside। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कैंडल स्टिक्स बनने से क्या होता है कि बायर्स का जो इंटेंशन होता है ना, वो मार्केट को ऊपर की ओर पुश करने का होता है, इसलिए ये कैंडल स्टिक्स फॉर्म होता है। जो कि मैं अभी आपको सेकंड पेज में, सेकंड प्रेजेंटेशन में समझाऊंगा, जो इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है वो क्यों बनती है और इसके बनने से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि बायर्स जो है वो प्राइस को ऊपर की ओर पुश करना चाहते हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो ये इसलिए मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है, मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। मैं समझाता हूँ। तो आई होप आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, इसको हमें डाउन ट्रेंड में ढूंढना है, बॉटम में, ठीक है। दूसरा, ये बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यानी ट्रेंड को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज कर देता है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, जो इसकी बॉडी होगी, जो इसकी आइडेंटिटी है, जो इसकी पहचान है, बॉडी बहुत छोटी होगी अपर शैडो के कंपैरिजन में, यानी अपर शैडो बॉडी से 2 से 3 गुना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 गुना होना चाहिए अपर शैडो। लोअर शैडो हो भी सकता है या फिर नहीं भी होगा, अगर होगा भी तो बहुत छोटा, नेग्लिजिबल होगा। तो ये इसकी आइडेंटिटी थी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न की, ठीक है। अब समझते हैं साइकोलॉजी। ये कैंडलस्टिक समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ट्रेंड को चेंज कर देता है, ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, इसको हम बॉटम में, डाउन ट्रेंड में ढूंढते हैं। बट इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ऐसा क्यों होता है कि ये फॉर्म होते ही मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो चीज़ समझते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी बिहाइंड द इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि जब देख सकते आप, ये देख सकते मार्केट नीचे की ओर आ रहा था और अचानक इस जगह पे क्या बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया, और उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड ऊपर की ओर हो गया।
अभी क्या था, अभी मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुआ मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ मैं समझाता हूं। अभी आप देख सकते हैं इस जगह पे कौन है, सेलर्स है। मार्केट को नीचे कौन लेके आता है, सेलर्स, जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं, जो मार्केट में सेलर्स होते हैं वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स, जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट बायर्स पैसा कमाता है, और जब मार्केट नीचे की ओर आता है तब सेलर्स पैसे कमाते हैं, जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। तो जो सेलर्स है वो क्या चाहेंगे, मार्केट नीचे गिरे। अब यहाँ से तो वो मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं। इस जगह पे कौन खड़ा है, सेलर्स। इस जगह पे कौन खड़ा है, सेलर्स। इस जगह पे कौन खड़ा है, सेलर्स। बड़े हैवी अमाउंट में सेलर्स यहाँ पे खड़े हैं, और वो अपने हिसाब से मार्केट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे सेलर्स फिर से एक्टिव होते हैं, इस जगह पे कहीं ये जगह पे सेलर्स फिर से एक्टिव होते हैं, और वो नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं मार्केट को, ठीक है, इस टाइप में कि हम नीचे लेके जाएंगे और कुछ इस टाइप का क्लोजिंग करवाएंगे, कुछ इस टाइप का हम क्लोजिंग करवाएंगे, कुछ इस टाइप का कैंडल बनवाएंगे। मतलब वो नीचे भी ले जाने के लिए कुछ इस टाइप का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इस जगह पे ये जो बॉटम वाली जगह है, इस जगह पे कौन एक्टिव हो जाता है, बायर्स। कौन एक्टिव हो जाता है, बायर्स। बायर्स कौन होते हैं, बुल्स, जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जो मार्केट जब ऊपर जाता है तब वो पैसे कमाते हैं। तो बायर्स क्या करेंगे, वो क्या चाहेंगे, मार्केट ऊपर जाए। यहां तक तो सेलर्स थे ही, मार्केट को सेलर्स नीचे लेके आ रहे थे, 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 इस जगह तक लेके आया। और यहां पे क्या हुआ, बड़े संख्या में कौन एक्टिव हो गए, बायर्स एक्टिव हो गए। अब बायर्स एक्टिव हुए, जैसे यहां पे एक्टिव हुए वो यहां तक मार्केट को लेके आए, ठीक है, यहां तक मार्केट को लेके आए। लेकिन फिर सेलर्स यहां पे एक्टिव होकर के और ये कैंडल को कुछ इस टाइप में क्लोज करवाया। तो ये कैंडल जो हमें ये बताता है, देखिए ये कैंडल कुछ इस टाइप का है। पहले कैसे बना होगा, इस टाइप में बना होगा, उसके बाद फिर कुछ इस टाइप में सेलर्स के आने के बाद कुछ इस टाइप में क्लोजिंग दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, ठीक है। पहले तो ये ऐसा ही बना होगा ना, पहले ये फुल कैंडल बनने की कोशिश किया होगा। बायर्स यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलर्स आया और ये नीचे लेके जाने की वो की है, मतलब नीचे की ओर पुश किया थोड़ा सा मार्केट को। लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए, फिर भी वो नीचे लेके जाने में मार्केट को उतना पावर नहीं लगा पाए, और शायद बायर्स की जो सेलर्स की जो पावर थी वो धीरे धीरे स्लो डाउन, थोड़ा कम होते चला गया, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, अब ये मार्केट बायर्स के हाथ में आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पे बायर्स ने देखा कि मार्केट को मैं तो ऊपर लेके गया, ठीक है, मैं ऊपर उतना ले जाने में पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने मार्केट को इससे नीचे नहीं गिरने दिया, यहीं तक मैंने मार्केट को थाम लिया। तो इससे अब क्या दिख रहा है, सेलर्स दो चीज सोचेगा। पहला चीज क्या सोचेगा, सेलर्स ये सोच रहा है कि मैं तो मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रहा हूं, मैं तो मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश भी किया, बट हुआ क्या कि मार्केट नीचे तो गया नहीं, उसके बाद ऊपर चला गया, अपोजिट चला गया। तो उसके दिमाग में क्या जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे बायर्स बैठे हों। आखिर कैंडल को हम नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैंडल ऊपर क्यों जा रहा है। तो वो ये चीज़ सोचना शुरू करेंगे कि कहीं ना कहीं इस जगह पे क्या है, बायर्स है, कहीं ना कहीं इस जगह पे क्या है, बायर्स को सपोर्ट मिल रहा है। तो जैसे ही ये दिमाग में उनके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दो चीज़ सोचते हैं, या तो जो उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है वो प्रॉफिट लेके निकल रहे होते हैं, या फिर जो अपना नया पोजीशन बना रहे होते थे वो अब पोजीशन बनाना बंद कर देते हैं। तो सेलर्स, अब क्या हुआ, सेलर्स अपना 50% गेम लूज कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने अब नया पोजीशन बनाना बंद कर दिया, यानी अब बायर्स नए पोजीशन बना रहे बट सेलर्स अपने नए पोजीशन नहीं बना रहे। तो अब वैसे भी 50% मार्केट हाथ से निकल चुका है। और दूसरा ये हुआ कि वो जो उनको इस जगह से, मान लीजिए 100 रुपये के प्राइस पे अगर कोई बेच के आ रहा है और यहाँ पे 90 रुपये पे खरीदेगा, उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सेलर्स को 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मान लीजिए फिर से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा 100 रुपये पे, तो वो तो लॉस हो जाएगा ना, फिर उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो तो मिलेगा नहीं। तो वो क्या सोचेगा कि चलो 90 रुपये पे ही बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, 90 रुपये ही सही, 10 रुपये ही सही, 10 तो आ रहा है, तो वो 10 रुपये को प्रॉफिट कैप्चर करना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि चलो जो आ रहा है उसको रखते हैं, तो वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, बायर्स तो है ही यहाँ पे जो नए पोजीशन बना रहे हैं, जो बाय कर रहे हैं, बाय ऑर्डर पंच कर रहे हैं, और सेलर्स भी अब बाय ऑर्डर पंच करें। क्यों, क्योंकि वो अपने सेल ऑर्डर को एग्जिट कर रहे हैं,
जो उन्होंने ऊपर से टॉप से यहाँ से जो शॉर्ट करके जो स्टॉक्स या फिर इंडेक्स को ला रहे थे, अब वो इस जगह पे एग्जिट कर रहे हैं, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो शॉर्ट ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यानी बाय ऑर्डर लगाएंगे। कोई भी चीज़ को अगर पहले आप बेचेंगे तो बाद में तो खरीदना पड़ेगा, तभी तो नेट टू नेट जीरो होगा। तो जो सेल ऑर्डर है उसको बाय ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और बायर्स अपनी बाय ऑर्डर पंच कर ही रहे, तो डबल फोर्स आ चुका है। यानी बायर्स भी बाय कर रहे हैं और सेलर्स भी बाय कर रहे हैं। सेलर्स बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना है, और बायर इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मार्केट को ऊपर लेके जाना है। अब डबल फोर्स से मार्केट ऊपर क्यों जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये टोटली साइकोलॉजी था इस कैंडलस्टिक्स के पीछे, कि ये कैंडलस्टिक्स फॉर्म होने के बाद मार्केट ऊपर क्यों जाता है। मार्केट नीचे आ रहा होता है, ये कैंडलस्टिक्स फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों जाता है। ये टोटल इसके पीछे का लॉजिक था, इसके पीछे का मैकेनिक्स जो कह सकते हो, बिहेवियर, जो भी लॉजिक आप जो भी नाम दे दो, ये इसके पीछे के था। कि मतलब यहाँ पे इंटेंशन बायर्स का ज़्यादा हो जाता है सेलर्स के कंपैरिजन में, और सेलर्स थोड़ा फेयरफुल हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए वो अपने नए पोजीशन नहीं बनाते, और जो भी पोजीशन उनके पास एग्जिस्ट कर रही होती है उस पोजीशन को भी वो स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं। इसलिए डबल फोर्स से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। और ज़रूरी नहीं है कि 100% इन्वर्टेड हैमर वर्क करता है, नहीं। हर एक जगह पे ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी काम करती है। तो 10% ऐसे भी जगह आएंगे जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर काम नहीं करेगा, 20% ऐसे भी जगह आएंगे जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर काम नहीं करेगा। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। 80 बार तो काम करेगा, 70 बार तो काम करेगा। तो ये इसके पीछे का सारा चीज़ था, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर समझ में आ गया क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आ गया कि वो क्या होता है। ये कैंडल फॉर्म होने के बाद उसके पीछे का क्या क्या फाइट हो रहा होता है बायर्स और सेलर्स में। तो कौन जीतता है यहाँ पे, कौन जीत जाता है, बायर्स जीत जाता है सेलर्स के कंपैरिजन में, इसलिए मार्केट ऊपर जाता है। अच्छा, इसके फॉर्म होने के बाद ये मार्केट ऊपर क्यों जाता है, तो सारी साइकोलॉजी, सारी लॉजिक समझ चुके हैं। अब चलते हैं, यहाँ तक भी सब चीज़ तो सीख लिए, बट प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो होना चाहिए मार्केट में। इसको हम देख भी तो पाए कि हाँ, ये कैंडल बनने के बाद पर्टिकुलरली मार्केट को सच में ये ट्रेंड चेंज कर दे रहा है, बुलिश में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल चार्ट देखते हैं, ठीक है। ये रहा प्रैक्टिकल चार्ट 1, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह से यहाँ तक लेके आया। अभी क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे तो मार्केट नीचे आ रहा था। यहाँ पे मार्केट क्या नीचे आ रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पे तो मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, और इस जगह पे आप देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये क्या बन गया, इन्वर्टेड हैमर। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बन गया, ये इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे ये क्या बन गया, इन्वर्टेड हैमर। देख सकते हैं बॉडी बहुत छोटी है और टेल बड़ी है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड हैमर। ये कहाँ फॉर्म हुआ, सबसे पहला कंडीशन, इसको कहाँ देखेंगे, डाउन ट्रेंड में। मार्केट डाउन ट्रेंड में था। इसको हम कहाँ देख रहे हैं, बॉटम पे देख रहे हैं, बिल्कुल बॉटम पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा दिखता है, बिल्कुल दिखता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल का पहचान क्या है, बॉडी छोटी होगी और टेल बड़ा होगा। तो क्या इसका बॉडी छोटा है, बिल्कुल छोटा है। क्या इसका टेल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स। और देखिए इसके बाद मार्केट इस लेवल तक गया, इतना पॉइंट कैप्चर किया अप ट्रेंड में। ये क्या था, इन्वर्टेड हैमर था, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस था। दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, देख सकते हैं इस जगह से मार्केट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। इतना डाउन ट्रेंड में था मार्केट। पहला कंडीशन डाउन ट्रेंड में है, दूसरा कंडीशन बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे है, ठीक है। तीसरा कंडीशन, क्या ये इन्वर्टेड हैमर है, बिल्कुल है। इन्वर्टेड हैमर की आइडेंटिटी क्या है, अपर शैडो बड़ा होगा, बॉडी छोटी होगी। तो कुछ इसी टाइप का ये कैंडल दिख रहा है, अपर शैडो बड़ा है, बॉडी छोटी है। तो ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। उसके बाद देखिए मार्केट इस जगह तक आ गया, इतना प्रॉफिट, ये पूरा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते थे। किसकी वजह से, इन्वर्टेड हैमर क्या करता है, ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आपको दिखा रहा हूँ। एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं, सॉरी ये 3 है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक और देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से मार्केट कितना बड़े बड़े कैंडल के साथ गिरता हुआ आ रहा था, लगातार मार्केट गिरता हुआ आ रहा था। और इस जगह पे सबसे पहला कंडीशन, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े कैंडल के साथ मार्केट गिर रहा था, तो डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है।
क्या ये बॉटम पे फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल बॉटम पे फॉर्म हो रहा है। क्या इन्वर्टेड हैमर है? बिल्कुल। इन्वर्टेड हैमर के क्या आइडेंटिटी है? इस टाइप का, यानी अपर शेडो बड़े होंगे और बॉडी छोटा होगा। तो कुछ इसी टाइप का ये कैंडल देख सकते हैं, रेड कलर में है। मैं बोला था कि रेड है ग्रीन फ़र्क नहीं पड़ता, बट ग्रीन ज़्यादा पावरफुल होता है, बट ऐसा नहीं है ग्रीन रेड काम नहीं करता। ये क्या बन गया? इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है। बॉडी छोटी और ये बड़ा। उसके बाद देखिए मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया यहाँ तक। ये पूरा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते थे। ये पूरा प्रॉफिट किसकी वजह से? इन्वर्टेड हैमर जो ये फॉर्म हुआ है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड को क्या करता है? अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस था इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न का। आई होप आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करने में थोड़ा सा भी देरी नहीं करें इस वीडियो को, और उन लोगों तक शेयर करें जो सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो अभी तक मार्केट में पैसे गंवा रहे हैं अनयूजुअल कंटेंट देख करके, जिसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है मार्केट में, बट उन सब चीज़ों को देख देख करके वो अपने पैसे को गंवा रहे हैं मार्केट में। तो मुझे लगता है उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, रियल नॉलेज मिल पाए, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं कि हाँ इन्वर्टेड हैमर ऐसा होता है, बट काम कैसे करता है पता नहीं, उसकी लोकेशन क्या होती है पता नहीं, वो कहाँ पे फॉर्म होता है पता नहीं, उसकी आइडेंटिटी बस बता देंगे, बट उसकी प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है वो नहीं बताएंगे। तो मुझे लगता है आपको रियल नॉलेज लेना चाहिए, जो कि मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में थोड़ा सा भी देरी नहीं करें, क्योंकि यूट्यूब को इसी तरीके से पता चलता है कि वीडियो अच्छा है, जो कि मैं सच में अपना 100% दे के बना रहा हूँ। आपको भी दिख रहा होगा कि मैं मेहनत किया हूँ, मैंने इतना प्रेजेंटेशन बनाया, हर एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाया। तो वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। जल्दी से लाइक करें और उन लोगों तक शेयर कर दें जो वीडियो को, जो सच में देखना चाहते, जो सच में आगे बढ़ना चाहते ट्रेडिंग करियर में। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के और भी वैल्यूएबल कंटेंट और पूरा प्राइस एक्शन कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में, जो कि अगर मैं पैसे भी चार्ज करूं तो कम नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूं जो चीज़ मैंने झेला है वो आप नहीं झेलो। फालतू कंटेंट देख देख करके मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो गलती जो मैंने किया है वो आप नहीं करोगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सही कंटेंट देखें और सही कंटेंट सीख करके, सही नॉलेज ले करके आप मार्केट में आएँ और ट्रेड करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन छूट ना जाए। तब तक के लिए आप वीडियोस को रिवाइज करते रहें, जो भी पिछली वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उन सबको देखते रहें, और मिलते हैं इसी तरीके के आगे धमाकेदार और शानदार वीडियो के साथ। और यहीं पे आज हमारा सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न आज हमारा ख़त्म हो चुका है। टोटल 5 या 6 वीडियोस लगे मुझे बनाने में, तो आज ये ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग मारूबूजू और ये सब चीज़, हरामी वगैरह, बहुत सारा अच्छा अच्छा कैंडलस्टिक्स को सीखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। सो मेक श्योर कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और मिलते हैं इसी तरीके के और भी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।